अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप उम्मीद है इंशाअल्लाह खैर वफ़ियत से होंगे और हर लिहाज से सेहत और ईमान की हालत में होंगे। जिस तरह के आप लोग मालूमात लेते रहते हैं, मता करते रहते हैं कि सऊदी कल्चर से डिग्री टेस्ट कराने के लिए और सऊदी एम्बेसी उसके लिए तरीक़ाकार क्या है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो शख्स सऊदी अरब में जॉब करता है और या उसका वीज़ा वहाँ से किसी कंपनी से, किसी इदारे से, किसी स्कूल से, किसी इलाके से यानी सऊदी अरब से आया हो, तो डिग्री टेस्ट कराने के लिए ज़रूरी है कि डिग्री और पासपोर्ट में उसका नाम सेम एजेट और अकामा में भी हो, और दूसरी जो चीज़ें हैं मतलब हर जगह पे एक ही सेम नाम होना चाहिए। और उस डिग्री को सबसे पहले आपने करना क्या है कि सऊदी कल्चर से टेस्ट कराने के लिए फ़ॉरेन ऑफिस से और HEC करवाना होगा। और उसके बाद जो सऊदीया में काम करने हैं, अगर आदमी सऊदीया में रहता है या वो कंपनी उनको उसको ऑफ़र कर रही है, तो वो ये बंदा ये काम करेगा कि एक रिक्वेस्ट लेटर बनवाएगा सऊदी कल्चर के नाम, एक रिक्वेस्ट लेटर बनाएगा सऊदी एम्बेसी का नाम, और एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर जो जिस कंपनी में, जिस अदारे में वो काम कर रहा है, वो अदारा उसके में तनख्वाह वगैरह का जिक्र होगा और सेम एजेट नाम ही जो डिग्री में है वो होगा। और उस लेटर को वो जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स तस्दीक करेगा, जो इसमें कॉन्ट्रैक्ट लेटर होगा, उस लेटर को आपने वहाँ की वजारत ख़ारजा, सऊदी वजारत ख़ारजा उसको तस्दीक करेगी। और जो अगर आपका अकामा है, अकामा और आपका पासपोर्ट, ये दोनों अपनी कंपनी के अदारे के लेटर के पैड के ऊपर कलर प्रिंट आप कराएंगे। कलर प्रिंट कराने के साथ साथ और उसके ऊपर स्टैम्प आपके अदारे की होगी, और वो सऊदी कल्चर इस्लामाबाद में अपने वो रसीद वो उसको भेज देना है। जो रसीद होगी उसकी वो उसको अपने पास संभाल लेना है, और वो जिस वक्त आप सऊदी कल्चर डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे वो उसको भी साथ लेकर सऊदी कल्चर जाना है। उधर से सऊदीया से सऊदी कल्चर इस्लामाबाद में आपने ये भेज देना है बाई डाक, ठीक है। और वो जो उसकी रसीद होगी अपने पास संभाल कर रखनी है। और यहाँ से वो तीन सारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं, ओरिजिनल, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, रिक्वेस्ट लेटर सऊदी एम्बेसी के नाम, रिक्वेस्ट लेटर सऊदी का उसके नाम, और ये सारे डॉक्यूमेंट जितने भी हैं वो आप यहाँ से मतलब इस्लामाबाद भेजेंगे। और दूसरा, ये पाकिस्तान में क्या काम करने वाले हैं, जो आपकी रेगुलर डिग्री को करता है, और प्राइवेट डिग्री को हम तो वो नहीं करते, पहले वो किया करते थे, आजकल वो नहीं करते। नामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को जिसके शख्स ने प्राइवेट पढ़ा हो उसके नहीं सऊदी कल्चर वो उसका काम कर रहा, बाकी को डॉक्यूमेंट को तस्दीक कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से आप जिस यूनिवर्सिटी में, जिस अदारे में पढ़ रहे हैं रेगुलर, वहाँ से रेगुलेटरी लेटर लेना है और उसको वहाँ से लेकर जारी करा कर उसको फ़ॉरेन ऑफिस से, पाकिस्तानी फ़ॉरेन ऑफिस से तस्दीक कराना है। इस तरह आपने डिग्री पाकिस्तानी फ़ॉरेन ऑफिस से तस्दीक कराई हुई है, और उसके साथ आपने वेरिफिकेशन फ़ीस जो स्लिप होती है वो बैंक में जमा करानी होती है वो कराएंगे। और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आप सऊदी कल्चर भेजेंगे। सऊदी कल्चर आए वहाँ बैठकर कुछ टाइम लेंगे, वो करेंगे वेरीफाई आपका HEC से और आपके स्कूल, कॉलेज और जिस अदारे से आपने रेगुलर पढ़ा हुआ है, तो वहाँ से वो वेरीफाई करेंगे। जब वो जवाब दे देंगे तो अपनी स्टैम्प लगा देंगे सऊदी कल्चर की, और उसके वही जो स्टैम्प डिग्री को आप लेकर चले जाएंगे सऊदी एम्बेसी के साथ, और उसके साथ ही एक रिक्वेस्ट लेटर देंगे जो आपको वहाँ से आया हुआ है सऊदी फर्द खाने के नाम, तो वो 1-2 दिन में वो टेस्ट कर देंगे। ये होता है। अगर उसमें कोई रुकावट आती है और आदमी के नाम में मसला है, या उसने रेगुलर नहीं पढ़ा हुआ है, या कोई फ़ीस का मसला आता है, या उसका जो है ना अदारा वो उसको वेरीफाई नहीं कर रहा, तब जाकर लेट होता है, ठीक है। और ये अकामा और ये तीनों रिक्वेस्ट लेटर और सऊदी कल्चर के लिए डिग्री और उसकी ट्रांसक्रिप्ट भी साथ भेजनी पड़ती है, फिर वो बाद में वापस कर देते हैं वाकई जिसने पढ़ा हुआ है। जब वेरीफाई कर देंगे सऊदी कल्चर से यानी HEC से और आपके अदारे से जहाँ से आपने पढ़ा हुआ है, और उनको जवाब दे देंगे तो वो फौरी तौर पर वो टेस्ट हो जाता है। कल्चर वाले स्टैम्प लगा देते हैं और एम्बेसी भी लगा देती है। और इसी तरीके से
آپ نے جو بیٹرک اور ایف اے کی جو ڈگری وغیرہ ٹیسٹ کرانی ہوئی ہو تو وہ بھی سعودی کلچر سے نہیں ہوتی، سیدھے ایمبیسی سے ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے اس میں جس شخص کا نام شادی ہونے کے بعد اس نے چینج کر لیا، بعض خاتون ہوتی ہیں انہوں نے اپنا نام چینج کیا ہوتا ہے، اور وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک یعنی اسٹامپ پہ ایفیڈیوٹ لکھیں کہ میرا پہلے نام یہ تھا، اب اس کے بعد شادی کے بعد یہ ہو گیا ہے، اور اس ایفیڈیوٹ کو بھی اس انڈر ٹیکنگ جو ہوتا ہے اس کو فارن آفس تصدیق کرے گا، اور وہ بھی سعودی کلچر بھیجنا ہوتا ہے ان ڈاکومنٹ کے ساتھ. پھر انشاءاللہ یہ کام ہو جاتا ہے، آسان کام ہو جاتا ہے. لیکن یہ ریکوائرمنٹ ساری کی ساری کمپلیٹ پوری کرنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پوری بات کی سمجھ آ بھی ہوگی. اگر نہ بھی آئے تو آپ ہم سے بھی رہنمائی کے لیے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. یہ ٹیکو گلف کنسلٹنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مزید اچھی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.